गुड आफ्टरनून एवरीवन, स्वागत है आपका टारगेट सेमेस्टर के यूट्यूब चैनल पे। और यहाँ पे हम पढ़ने जा रहे हैं फिजिक्स। और स्पेशली ये बैच लखनऊ यूनिवर्सिटी वालों के लिए है। जो भी लखनऊ यूनिवर्सिटी में बच्चे पढ़ते हैं उनके ये फिजिक्स के सेमेस्टर थर्ड का ये पूरा सिलेबस है, ठीक है। तो ये आपको मैंने आप यूट्यूब पे आपके अपलोड हो गया होगा, जो भी हमने सिलेबस डिस्कशन किया था कि आपके सिलेबस में क्या क्या पढ़ाया जाएगा और आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। इस तरह के पूरे वीडियो आपको यूट्यूब पे अवेलेबल है। तो आज हम जो ये आज क्लास जो लेने जा रहे हैं ये आपके लखनऊ यूनिवर्सिटी में 2 पार्ट है, ठीक है। पार्ट बी जो है उसके पार्ट ए से ही सारा कनेक्टेड है। हर चैप्टर का कुछ हिस्सा पार्ट बी में है, ठीक है, और कुछ हिस्सा क्या है हमारा पार्ट ए में है। तो जो भी हम स्टार्ट करेंगे, ये मेरा आज पहला लेक्चर है। और ये रियल गैस जो यूनिट फर्स्ट है इसका ये फर्स्ट यूनिट होगा, ठीक है। तो यूनिट फर्स्ट ये किस पार्ट ए का है, पार्ट बी का नहीं है, आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि पार्ट बी का कुछ जो टॉपिक है वो पार्ट ए के यूनिट फर्स्ट यूनिट सेकेंड ऐसे ऐसे टॉपिक्स वहाँ से निकाल के पार्ट बी बनाया गया है, ठीक है। तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। पार्ट ए में भी वो टॉपिक्स हो सकता है पढ़ाते पढ़ाते बीच में आ जाए, तो आप बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक। चलो, ये आपका यूनिट फर्स्ट है रियल गैस। और रियल गैस की जब हम बात करेंगे तब हम बात करेंगे आइडियल गैस की भी बात करेंगे, ठीक है। आइडियल गैस होता क्या है और रियल गैस क्या होता है, सबसे पहले हम बेसिक क्लियर करेंगे कि इन दोनों में बेसिक अंतर क्या होता है, डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। उसके बाद हम समझेंगे आगे का जितना थियरी है, ठीक। तो आप देख सकते हो ये थर्ड सेमेस्टर है और स्पेशली लखनऊ यूनिवर्सिटी के बच्चों के लिए है। तो ये सारे लखनऊ यूनिवर्सिटी के बच्चे कृपया ध्यान दें और जाके ये सारथी बैच ज्वाइन करके ये तुरंत यहाँ पे आपको ये सारे लेक्चर मिल जाएंगे। ओके, तो ये आता है डेविएशन फ्रॉम द आइडियल गैस इक्वेशन। आपके ये टॉपिक्स होंगे जो आपको पढ़ने होंगे। पहला टॉपिक है डेविएशन पढ़ना है। जो भी आइडियल गैस इक्वेशन में हमारी गैसेज होती हैं वो कैसे डेविएट होती हैं रियल से आइडियल गैस में, उनका जो ग्राफ होता है वो कितना डेविएट होता है, हीलियम, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, इन सारे गैसेस का, ठीक है। इन सारे के बारे में हमको पढ़ना है, ये पहला टॉपिक है। दूसरा टॉपिक होगा आपका द वीरियल इक्वेशन। वीरियल इक्वेशन में भी सेम चीज़ आता है। इसमें हम थोड़ा सा एक फॉर्मूला होगा उसको, मतलब आप ये कह सकते हो कि पी भी यानी प्रेशर और वॉल्यूम का, वॉल्यूम से हम एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे और उसको पढ़ेंगे, ठीक है। इज इट क्लियर। अब आता है तीसरा एंड्रयूज एक्सपेरिमेंट ऑन CO2 गैस, यानी कार्बन डाइऑक्साइड पे एंड्रयूज ने जो एक्सपेरिमेंट किया था उसके बारे में और उसके ग्राफ को हम देखेंगे, ठीक है। आगे ऐसे ही बहुत सारे टॉपिक्स आएंगे, लेकिन उससे पहले हम देखते हैं आइडियल गैस और रियल गैस। क्लियर। क्रिटिकल कांस्टेंट कैपिटल C, बॉयल्स टेम्परेचर, ठीक है, वंडर वॉल इक्वेशन ऑफ स्टेट फॉर रियल गैसेस, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप लोग 12th में भी पढ़ लिए होंगे, तो ये हम लोग ध्यान में रखेंगे। चलो, इससे पहले हम इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। यहाँ पे ये क्या है, रियल गैस, और इधर आप लिख लो आइडियल गैस, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। आइडियल गैस जो होता है, ठीक है, अगर किसी भी गैस को आइडियल होने के लिए उसको एक फॉर्मूले को सेटिस्फाइड करना होता है, वो होता है हमारा PV इज इक्वल्स टू nRT। बेसिक डिफरेंस दोनों में समझना, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, PV इज इक्वल्स टू nRT, ठीक। रियल गैस कौन सा होता है, जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड न करे, PV इज नॉट इज इक्वल्स टू nRT, ठीक है। n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे PV आपका प्रेशर वॉल्यूम और ये हो गया T, ठीक है। अच्छा, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई। अब क्या होता है कि जो आइडियल गैस होते हैं उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है। अब ये मान लो ये आइडियल गैस है, अब इसमें मान लो ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं, कहा जाता है कि इन सारे मॉलिक्यूल्स को अगर हम एक पास ला के इकट्ठा कर दें, किसी वेसल में एक तरफ कर दें, तो इनका जो वॉल्यूम होगा वो क्या होगा, नेग्लेजिबल होगा। क्या होगा, नेग्लेजिबल। क्यों, क्योंकि ये वेरी स्मॉलर इन साइज, ऐसा माना जाता है आइडियल गैस में, ठीक है। इनके बीच में इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स जो होता है
वो बिल्कुल भी नेग्लिजिबल के बराबर माना जाता है, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं होता है, ठीक। इंट्रामोलिकुलर फोर्स यानी मॉलिक्यूल्स के बीच में जो लगता है फोर्स, उनको कहते हैं इंट्रामोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स, ठीक है, जो सॉलिड और लिक्विड में बखूबी होता है, ठीक है। यहाँ पे हम ध्यान देंगे गैस में क्या है कि इन दोनों के बीच में, मान लो ये इन दोनों के बीच में इंट्रामोलिकुलर फोर्स नहीं है, इसलिए फ्री टू मूव है, क्या है, फ्री है, मूव करने के लिए स्वतंत्र है, ठीक। लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि किसी वेसल में ला के अगर इनको एक कोने में रख दिया जाए, इन सारे मॉलिक्यूल्स को इकट्ठा भी कर दिया जाए, तो ऐसा माना जाता है कि उनका कोई भी मास नहीं है, वॉल्यूम नहीं है, मास तो होगा, वॉल्यूम नहीं है, ठीक है, वॉल्यूम क्या होगा उसका नेग्लिजिबल माना जाएगा, ठीक है। लेकिन रियल गैस में क्या होता है, जस्ट उल्टा हो जाता है। उल्टा क्या हो जाता है कि इसके मॉलिक्यूल्स को बताया जाता है कि ये साइज में बड़े होते हैं, क्या होते हैं, साइज में बड़े होते हैं, बिग इन साइज, सो इट हैज़ अ इंट्रामोलिकुलर फोर्स। इनके बीच में क्या होता है, इंट्रामोलिकुलर फोर्स होता है, ये आपस में एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं, इसकी वजह से ये क्या होते हैं, कभी कभी पास आ जाते हैं। अगर इनके एक मॉलिक्यूल को भी उठाया जाए तो उसका भी क्या होता है, वॉल्यूम होता है, ऐसा माना जाता है, इनको इकट्ठा कर दो तो वॉल्यूम होगा, ठीक। तो आप इसमें क्या लिख सकते हो, इनके मॉलिक्यूल्स देखो साइज में बड़े होंगे, ठीक है। यहाँ पे लिख सकते हो इट हैज वॉल्यूम, क्या लिख सकते हो, इस वॉल्यूम इज नेग्लिजिबल, नेग्लिजिबल, ठीक है, वो क्या होता है, ना के बराबर होता है। यहाँ तक क्लियर है, समझ में आ गया, ओके। इस वॉल्यूम इज नेग्लिजिबल, इट हैज़ वॉल्यूम, ठीक। अच्छा एक और चीज़ समझो, इसमें क्या हो सकता है, यहाँ पे लिख सकते हो कि इट हैज़ इंट्रामोलिकुलर मॉलिक्यूलर फोर्स, it has not intramolecular force, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, समझ में आ गया। ये हो गया पी बी इज इक्वल्स टू एन आर टी, और ये हो गया पी बी इज नॉट इज इक्वल्स टू एन आर टी, ठीक है। जितनी भी गैस होती हैं, ठीक है, हम जितनी गैसेस को जानते हैं, पहचानते हैं, वो सारी गैसें, ठीक है, रियल गैस होती हैं, क्या होती है, रियल गैस होती हैं। बहुत सारी ऐसी कम गैस होती हैं जो पी वी इज इक्वल्स टू एन आर टी को सेटिस्फाई करती हैं, ठीक है, क्योंकि वो किसी न किसी सिचुएशन पे हो सकता है, टेम्परेचर हाई करने पे, प्रेशर हाई करने पे, कुछ भी, मतलब ये सारी चीज़ें जब बदलती हैं, वेरी करती हैं, तब ये क्या करता है, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करता और वो फिर रियल गैस जैसा बिहेव करने लगता है। इज इट क्लियर। तो इसकी वजह से क्या होता है कि सारी गैसों को ऐसे माना जाता है कि ज़्यादातर गैसें हमारी क्या होती है, रियल गैस होती है, कोई भी ऐसा गैस नहीं है जो रियल गैस ना हो, ठीक है। तो इसमें हम आगे चलते जाएंगे और पढ़ते जाएंगे। तो एक चीज़ इसमें टर्म आता है, लो प्रेशर हाई टेम्परेचर। क्या आता है, लो प्रेशर हाई टेम्परेचर। आइडियल रियल गैस जो होता है, कब आइडियल गैस जैसा बिहेव करेगा, जब हमारा लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर हो। क्या हो, लो प्रेशर हाई टेम्परेचर। तो आप एक लाइन यहाँ पे ऐड कर सकते हो कि इट बिहेव्स like ideal gas at low pressure high temperature. Is it clear? It behaves like ideal gas at low pressure and high temperature. इसको शॉर्टकट से भी याद कर सकते हो, LPHT। क्या हो सकता है, LPHT। Is it clear? ओके, यहाँ तक क्लियर है। आप इसको पॉइंट वाइज लिख सकते हो, एक बार यहाँ पे लिख लो आप।
पी वी इज नॉट इज इक्वल्स टू एन आर टी, इसमें लिख लो पी वी इज इक्वल्स टू एन आर टी। ठीक है, इसमें एक पॉइंट ऐड कर सकते हो, इट बिहेव्स like ideal gas at low temperature, low pressure। ठीक है, दूसरा क्या लिख सकते हो, इट हैज़ इंट्रामोलिक्यूलर फोर्स, it has not force। okay, when its molecules collected, it has वॉल्यूम। ठीक है, इस all molecules has not यहाँ लिख लो इट्स ऑल मॉलिक्यूल कलेक्टिवली हैज नॉट वॉल्यूम। ओके, इसके पास वॉल्यूम नहीं होता है, इसके पास वॉल्यूम होता है। यहाँ तक क्लियर है, समझ में आ गया? ठीक है, अब हम देखेंगे कि बिहेवियर, डेविएशन फ्रॉम द आइडियल गैस इक्वेशन, ये होता है हमारा आइडियल बिहेवियर। ठीक है, और डेविएशन यहाँ से देखेंगे। तो जो आइडियल गैस का बिहेवियर होता है, रियल गैस का बिहेवियर होता है, वो जितना आपको समझाए वो था। ठीक है, अब यहाँ डेविएशन देखेंगे। डेविएशन में एक ग्राफ समझते हैं। ठीक है, ओके, ये हो गया हमारा वॉल्यूम और ये हो गया हमारा प्रेशर। क्या है हमारा, ये वॉल्यूम हो गया और ये हमारा प्रेशर हो गया। ठीक है, एक जो लाइन जाएगी स्ट्रेट जाएगी। ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन जो है ये कब है, जब हमारा पी वी इज इक्वल्स टू एन आर टी इक्वेशन सेटिस्फाइड करता है। जो भी गैस इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करता है, या फिर ऐसे कहें कि आइडियल गैस जैसा बिहेव करता है, ये उसकी लाइन है जो स्ट्रेट लाइन जा रही है। ठीक है, तो ये जब ऐसा बिहेव करेगा तब ये स्ट्रेट लाइन जाएगी। ठीक है, ये कब होगा, पी वी इज इक्वल्स टू एन आर टी, या फिर आप यहाँ पे लिख सकते हो आइडियल गैस। क्या लिख सकते हो यहाँ पे, आइडियल गैस। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर है ना? तो फिर इसका जो अलग वाला जो जाएगा, ये वाला देखो यहाँ पे एक इसमें और लाइन होगी, वो ये यहाँ से जाएगी। देखो ये, ठीक है, ये मान लो आपका हो गया H2। क्या हो गया, H2 हाइड्रोजन। ये क्या हो गया आपका N2 नाइट्रोजन। ठीक है, लेकिन जब हम किसकी बात करें, मान लो कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये कैसे जाएगा, ऐसे CO2। ठीक है, ऑक्सीजन, ये क्या हो गया O2। समझ रहे हो? यानी क्या हो रहा है कि यहाँ पे
ये जब हम बात कर रहे हैं, ये किसकी बात कर रहे हैं, बीरियल इक्वेशन की। किसकी, ये बस एज ए एग्जांपल अभी समझो, ठीक है। ये बीरियल जब इक्वेशन में जाएंगे तो उसमें ये करेंगे, ठीक है। यानी क्या हो रहा है कि ऑक्सीजन क्या कर रहा है, एक बार नीचे आ रहा है, कब, लो प्रेशर पे, ठीक है। इसका वॉल्यूम बढ़ जा रहा है, इसका वॉल्यूम क्या हो रहा है, बढ़ जा रहा है, ठीक है। और ज्यों ज्यों ऐसे प्रेशर बढ़ रहा है, इसका वॉल्यूम इधर चला जा रहा है, ऊपर। समझ में आया? तो ये आपका बीरियल इक्वेशन में आएगा। यहाँ तक क्लियर है, समझ में आ गया? अब एक चीज़ समझो, जब हम इसकी बात करेंगे डेविएशन की, यहाँ भी डेविएशन हो रहा है डिफरेंट गैसेस का। देखो यहाँ से क्या हो रहा है, ये स्ट्रेट जा रहा है, स्ट्रेट जा रहा है ना, यानी ये सिर्फ क्या हो रहा है, सिर्फ बढ़ता जा रहा है, इंक्रीज हो रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है, एक बार डिक्रीज हुआ है और फिर जाके ये इंक्रीज हुआ है। इसी को कहते हैं डेविएशन। क्या कहते हैं, डेविएशन। ये डिफरेंट गैसेस का है, ठीक है। ये क्या है, डिफरेंट गैसेस का। अब जो हम समझेंगे वो आएगा हमारा डेविएशन ऑफ द आइडियल गैस, कुछ, ठीक है। डेविएशन फ्रॉम द आइडियल गैस। अभी इसका फिगर देखो कैसे बनेगा, ऐसे कर लो, ठीक है। एक लाइन यहाँ पे लेकर आओ, ऐसे, ठीक है। एक सेकेंड रुको। ठीक है, दूसरा लाइन हम दूसरे कलर का ले लेते हैं। ठीक है, ये समझ में आया। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, ये हमारा क्या हो गया, प्रेशर हो गया, और ये हो गया हमारा वॉल्यूम। ये क्या हो गया हमारा, प्रेशर, और ये हो गया हमारा वॉल्यूम, ठीक है। फिगर बनाने में टाइम लग रहा है, प्रेशर, वॉल्यूम, ठीक। ये जो हमारा है, ये क्या है, हमारा रियल गैस है। ये क्या हो गया हमारा, रियल गैस, और इसको मान लो आइडियल गैस। क्लियर, यहाँ तक समझ में आ गया? क्या हो रहा है कि एक जगह पे प्रेशर पे इसकी वॉल्यूम क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज हो रही है, और यहाँ पे आके क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। वहीं रियल गैस का देखो, इसका वॉल्यूम क्या है, ये देखो, ये वॉल्यूम, ठीक है, ये कम हो रहा है, और फिर आके क्या हो रहा है, ये बहुत ज़्यादा हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है, ये बहुत ज़्यादा हो जा रहा है। समझ में आ गया? हाई, ये देखो प्रेशर जैसे जैसे कम हो रहा है, इसका वॉल्यूम क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर आ गया, ठीक है, यहाँ पे। क्लियर, समझ में आया? यहाँ तक समझ में आया ना? तो जो ये डेविएशन है, आप इसको ऐसे बना सकते हो, देखो इसको अच्छे से बनाते हम लोग, फिगर ही नहीं बन रहा है, ठीक है। इस डेविएशन को हम ऐसे लेके चलते हैं, ये सही है, ठीक है। ये डेविएशन हो गया, ये हो गया रियल गैस, और ये हो गया आइडियल गैस। क्लियर, यहाँ से जो ये डेविएशन देख रहे हो ना, इन दोनों के बीच का अंतर, ये इन दोनों के बीच का अंतर, इसी को कहते हैं डेविएशन फ्रॉम द आइडियल गैस इक्वेशन। इसी को क्या कहते हैं, डेविएशन फ्रॉम द आइडियल गैस इक्वेशन, ठीक है। ये तक, यहाँ तक क्लियर है, समझ में आ गया? अब आगे देखो, इसको अभी हम लोग समझते हैं। अब ये आता है बिहेवियर ऑफ द रियल गैसेस, ठीक है। अच्छा, ये जो भी बच्चे बैच देख रहे हैं, लेक्चर देख रहे हैं, उन लोगों के लिए ये आप लोग जान लीजिए फीचर्स क्या क्या हैं इस लेक्चर में, ठीक है। इसके बारे में जान लेते हैं। जो आप ये लेक्चर देख रहे हो, ये बैच आपको सारथी बैच पे मिल जाएगा, ठीक है। और ये सारथी बैच आपको मिल जाएगा टारगेट सेमेस्टर के ऐप पे, ठीक है। जब आप वहाँ पे जाओगे तो ये सारथी बैच होगा, जो कि आप ज्वाइन कर सकते हो बहुत ही कम प्राइस में, 599 में, ठीक है। बहुत, ये आप मतलब ये जो अमाउंट है बहुत कम है, क्योंकि इस अमाउंट में आपका पूरा फिजिक्स आता है, केमिस्ट्री आता है, जूलॉजी, बॉटनी, मैथ्स, ठीक है। आप सभी मेंटर्स को देख ही सकते हो, सारे मेंटर्स आपको क्या करते हैं, गाइड करते हैं और आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट कराते हैं। सर जो हैं आपके मैथ्स के टीचर, केमिस्ट्री और बायो के सर को तो आप लोग जानते ही होंगे, यहाँ पे रवि सर को, ठीक है। ये आपकी बायो की क्लास लेंगे, ठीक है। आपको इस पूरे बैच में सबसे बेनिफिशियल चीज़ क्या है, देखो यहाँ पे, कि आपको थियरी क्लास मिल जाती है, क्लास नोट्स मिल जाता है,
और सारे क्लास नोट्स आपको PDF में प्रोवाइड कराए जाते हैं, ठीक है, वो ऐप पे सारे उपलब्ध होते हैं। यहाँ पे आपके कुछ MCQs होंगे इंपॉर्टेंट, कुछ जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आते हैं या फिर जो क्वेश्चन आए हुए होते हैं उन क्वेश्चंस के साथ हम यूनिट वाइज सारा MCQs देते हैं, ठीक है, जो आपके ऐप पे या फिर एग्ज़ाम टाइम में आपको यूट्यूब पे, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड कराई जाती हैं। कभी कभी आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएगा, लेकिन ज़्यादातर आपके सारे लेक्चर आपको ऐप पे मिल जाएंगे, ठीक है। तो आपको ये ऐप परचेज़ करना पड़ेगा। इस पे शॉर्ट नोट्स भी मिल जाएंगे और आपको पर्सनल मेंटरशिप मिलता है जहाँ पे आपके सारे डाउट्स क्लियर किए जाते हैं, ठीक है। आप एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि आप ये बैच अगर अभी लेते हो तो इतना बेनिफिशियल होगा आपके लिए, क्योंकि आप अभी से लेक्चर देख रहे हो, ठीक है। जब आप अभी से लेक्चर देखते हो तो आपके पास सारी चीज़ें कवर रहती हैं, सिलेबस, टॉपिक, और आपके पास बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, मैटर आ जाता है पढ़ने के लिए। जब एग्ज़ाम आता है, अगर उसके 1 दिन पहले, 2 दिन पहले या 5 दिन पहले अगर आप ये सब लेते हो तो आपके पर बोझ बन जाएगा, ठीक है। फिर आप आधी चीज़ें ही तैयार कर पाते हो, सारी चीज़ें तैयार नहीं कर पाते हो। इसलिए ज़रूरी है कि आप ये बैच पहले लें और सारे लेक्चर टाइम टू टाइम अटेंड करें, ठीक है। अटेंड करने के बाद आप नोट्स बनाएंगे, प्रॉपर नोट्स बनाने के बाद आपको रिवाइज़ करेंगे और सारे MCQs भी आप सॉल्व करेंगे। जब आप रोज़ क्लास करोगे तो MCQs आपसे खुद पे खुद हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको बैच मिल जाएगा 599 में। कहाँ पे? टारगेट सेमेस्टर ऐप पे जाके आप वहाँ पे ये बैच परचेज कर सकते हो, ठीक है। और स्पेशली ये लखनऊ यूनिवर्सिटी वालों के लिए बैच है, तो ये बैच ध्यान देंगे। ये वाला जो बैच है, मतलब आज का जो लेक्चर है रियल गैस वाला, ठीक है, ये वाला बैच तो ये सबके लिए है, आप सभी देख सकते हैं। ओके, तो हम पढ़ेंगे वीरियल इक्वेशन। वीरियल इक्वेशन में अभी मैंने एक डायग्राम बनाया था जो किसका था, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ठीक है। तो ये मान लेते हैं हम, ये ऐसे डायग्राम ले लेते हैं प्रेशर और वॉल्यूम का, ठीक है। अब यहाँ पे एक लाइन जाएगी जो स्ट्रेट होगी, वो किसकी होगी? आइडियल गैस की, ठीक है। वो क्या हमारा देता है? PV इज इक्वल्स टू NRT। क्या होगा? PV इज इक्वल्स टू NRT। इज इट क्लियर यहाँ पे? अब आगे जो हम चलेंगे, अब मान लो कि ये क्या हो गया हमारा? हाइड्रोजन, और यहीं से एक गया नाइट्रोजन, ठीक है। बाकी के जो गैसेस हैं उनका डेविएशन देखना ध्यान से। ये हो गया हमारा ऑक्सीजन और ये हो गया हमारा कार्बन डाइऑक्साइड। क्या हो गया हमारा? कार्बन डाइऑक्साइड। आप देख सकते हो सारी गैसेस का डेविएशन किस तरह से हो रहा है, ठीक है। हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। जो ऑक्सीजन है और कार्बन डाइऑक्साइड है, एक पल के लिए जब नीचे आ रहा है तो उसका वॉल्यूम क्या हो रहा है? प्रेशर के साथ क्या हो रहा है? घटता जा रहा है, और अचानक से फिर क्या हो गया? हाई हो गया, ठीक है। यानी उसका वॉल्यूम बढ़ गया प्रेशर के बढ़ते के साथ, ठीक है। समझ में आ रहा है? और सारी जो गैसेज हैं उनका देखो वॉल्यूम सिर्फ कॉन्स्टेंटली क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। ये जो डेविएशन होता है ना गैसेज में, इसी को कहते हैं वीरियल इक्वेशन। क्या कहते हैं? वीरियल इक्वेशन। अच्छा, हमको पता है कि PV इज इक्वल्स टू क्या होता है? NRT होता है, ठीक है। अगर हम यहाँ से क्या निकाल ले? PV अपॉन NRT, क्या हो जाएगा? PV अपॉन NRT। ये जो है इसको कहते हैं हम Z फैक्टर। क्या कहते हैं? Z। ये होता है Z फैक्टर, ठीक है। आप PV इज इक्वल्स टू RT भी लिख सकते हो। अच्छा, Z फैक्टर का एक और फॉर्मूला होता है, आप इसको लिख सकते हो इज इक्वल्स टू करके कि आइडियल अपॉन रियल, ठीक है, या फिर क्या होता है? रियल गैस अपॉन आइडियल गैस, ठीक है। तो इस फॉर्म में भी आप लिख सकते हो। बाकी आपका जो ये वाला फॉर्मूला है ये ज़्यादातर यूज़ होगा, ठीक है। आप इसको देखेंगे, ये क्या होता है हमारा? Z फैक्टर होता है PV अपॉन NRT, PV अपॉन NRT। आप इक्वेशन अभी तक पढ़ते आ रहे हो, PV इज इक्वल्स टू NRT। अभी ये क्या है? PV अपॉन NRT। इज इट क्लियर? यहाँ तक समझ में आ गया? ये आपका क्या है? Z फैक्टर, जिसको हम वीरियल इक्वेशन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। वीरियल इक्वेशन एक तरीके से और निकलता है। मान लो ये क्या है? PV अपॉन RT। N तो मान लो, अगर हम इसको मान ले फॉर N इज इक्वल्स टू 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? PV अपॉन RT इज इक्वल्स टू Z। क्या हो गया? इज इक्वल्स टू Z। PV इज अपॉन RT इज इक्वल्स टू Z। किसके लिए? अगर N हमारा क्या हो जाए? 1 हो जाए, ठीक है। जब हम वीरियल इक्वेशन की बात करते हैं तो वीरियल इक्वेशन में एक और टर्म आता है जिसको हम ऐसे इस टर्म में लिख सकते हैं कि मान लो कि PV अपॉन RT है, ठीक है, और हमको यहाँ पे PV इज इक्वल्स टू RT, ये हमको पता है, और PV अपॉन RT, ठीक। अगर हम यहाँ से निकाल दें
इसको क्या कर दे, 1 कर दे। अगर बहुत सारे टर्म का लिख रहे हैं, ठीक है, बहुत सारे टर्म के लिए लिखेंगे तो क्या हो जाएगा बताओ तो, इज इक्वल्स टू 1 प्लस बी वी प्लस सी वी, ठीक है, प्लस डी वी। अगर यहाँ पे 1 हो जाता है, ए हमारा क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। समझ में आ गया? तो बीरियल इक्वेशन इस टर्म में भी लिखा जा सकता है, ठीक है। आपको लिखित तो जितने भी आपको नोट्स मिलेंगे वो अभी मैं आपको दे प्रोवाइड कराऊंगी। पहले आप चीज़ें समझ लो, क्योंकि चीज़ें नहीं समझोगे तो लिखा हुआ नहीं समझ में आएगा, ठीक है। ये थोड़ा सा टफ चैप्टर है, लेकिन आप पढ़ोगे तो ये सब मेरे साथ ईजी हो जाएगा, ठीक है। ओके, यहाँ तक क्लियर है? ये हो गया आपका बेरियल इक्वेशन। अब इसी CO2 के डेविएशन पे जो एंड्रयूज साहब ने एक्सपेरिमेंट दिया था उसके बारे में भी जानेंगे, लेकिन उससे पहले हम इसको एक बार क्लियर कर देते हैं। बिहेवियर ऑफ द रियल गैसेस, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे डेविएशन यही है हमारा, तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, एट लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर some gases behaves like ideal गैस। कुछ गैसें क्या करती हैं, ये आइडियल गैस जैसा बिहेव करने लगती हैं, ठीक है। कब? जब हमारा क्या हो, लो प्रेशर हो और हमारा हाई टेम्परेचर हो, ठीक है। तो ये इस तरह से बिहेव करेंगे। अच्छा, हम लोग को पढ़ना है क्रिटिकल कांस्टेंट टेम्परेचर, क्रिटिकल प्रेशर और क्रिटिकल वॉल्यूम, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया? तो आप देख सकते हो इन दिस ग्राफ real gas behaves or deviate at high temperature consist low volume and at low temperature it has high volume, it has high volume, इसके पास क्या होता है, ज़्यादा वॉल्यूम होता है, किसके अकॉर्डिंग, देन आइडियल गैस, ठीक है। क्लियर है? समझ में आ गया? आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो कि रियल गैस इज ग्रेटर देन आइडियल गैस, ठीक है। यहाँ क्या लिख सकते हो, रियल गैस इज लेस देन आइडियल गैस। यहाँ तक समझ में आ गया? ये हमारा क्या हो सकता है यहाँ पे, ये हमारा इससे छोटा हो सकता है और वो क्या हो सकता है यहाँ पे ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। तो हम लोग कहाँ पे थे, ये था हमारा रियल गैस इज ग्रेटर देन आइडियल गैस, और ये हो गया हमारा रियल गैस इज लेस देन आइडियल गैस, ठीक है। अच्छा, इस रेंज को हम एक और नाम से जानते हैं, वो होता है निगेटिव डेविएशन। क्या होता है, निगेटिव डेविएशन। और जो ऊपर होता है उसको कहते हैं पॉजिटिव डेविएशन। क्या कहते हैं, पॉजिटिव डेविएशन। आप ये चीज़ कह सकते हो, ठीक है। तो जो निगेटिव डेविएशन है आप यहाँ पे लिख सकते हो कि इट शोज, यहाँ पे अगला लाइन क्या लिख सकते हो बताओ तो, इट शोज, फिगर देख के बताओ, ठीक है। इट शोज डैट रियल गैस
बिहेव्स, या फिर लिख सकते हैं रियल गैस डेविएट पॉजिटिवली at high pressure and at low pressure it shows, क्या लिख सकते हो, निगेटिव डेविएशन। क्या हो गया, निगेटिव डेविएशन। इज इट क्लियर? इस वाले पॉइंट पे लिख सकते हो पी वी इज इक्वल्स टू एन आर टी, जब हमारा क्या करे, ये एकदम बिहेव करने लगे आइडियल गैस जैसे, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, पी वी इज इक्वल्स टू एन आर टी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? डेविएशन समझ में आ गया? ये हो गया डेविएशन फ्रॉम द आइडियल गैस इक्वेशन। ठीक है, ये डेविएशन, ये जो पॉइंट है यहाँ से यहाँ तक का बीच का, यही हमारा क्या कहलाता है, डेविएशन कहलाता है। ठीक है, ओके। अब देखो यहाँ पे बी रियल इक्वेशन, ये जेड फैक्टर आपको समझ में आ गया, जेड फैक्टर क्या होता है। ठीक है, आप यहाँ पे लिख सकते हो, एक चीज यहाँ पे लिख लो आप, जेड फैक्टर is defined as the ratio of deviation in real gas and ideal gas। ठीक है, इन दोनों गैस के रेशियो को हम क्या कहते हैं, जेड फैक्टर होता कहते हैं। ठीक है, या फिर इट कैन बी रिटेन एज, आप अगला लाइन क्या लिख सकते हो, इसको कैसे लिख सकते हैं, इट कैन बी रिटेन एज कैपिटल Z इज इक्वल्स टू पी वी अपॉन एन आर टी। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? ये वाला दूसरा फिगर है, आप फिगर पहले बनाएंगे फिर समझेंगे। ठीक है, पी वी इज इक्वल्स पी वी अपॉन एन आर टी। ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे इसमें एंड्रयूज एक्सपेरिमेंट ऑफ डेविएशन ऑफ रियल गैस ठीक है फॉर कांस्टेंट कोफिशिएंट A B C D एच सो ऑन, मतलब और भी हो सकता है एज सो ऑन। समझ में आ गया? यहाँ तक क्लियर है? ए बी सी डी को हम मान सकते हैं कांस्टेंट कोफिशिएंट है, किसके, डिफरेंट गैसेस के। ठीक है, उनके हम कैसे लिख, उनका जो इक्वेशन है वो कैसे बनेगा। ठीक है, हम इसको कैसे लिख सकते हैं, देखो तो इज इक्वल्स टू, आप यहाँ पे लिख सकते हो कि वी ए प्लस बी वी स्क्वायर प्लस भी सी क्यूब प्लस भी डी 4 डॉट 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 डॉट। समझ में आ गया? आप ये लिख सकते हो, या पी लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, पी ए पी बी स्क्वायर प्लस पी सी क्यूब पी डी। ठीक है, आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हो। जब हमारा मान लो ये पी भी इज इक्वल्स टू ए है, ठीक है, क्या है, पी भी इज इक्वल्स टू ए, तो अगर हमको क्या निकालना है, यहाँ से अगर निकालना हो ए की वैल्यू, तो ये क्या है, पी भी है। अगर मैं यहाँ पे ए की वैल्यू रख दूँ पी भी, तो ये क्या हो जाएगा, पी भी स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पी भी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, या फिर हम यहाँ से ऐसे निकाल ले, पी भी इज इक्वल्स टू ए और एन आर टी इज इक्वल्स टू, तो ये यहाँ से क्या हो जाएगा, पी भी इज इक्वल्स टू एन आर टी। इज इट क्लियर? तो v इज इक्वल्स टू एन आर टी अपॉन पी। अगर इसके लिए देखें वन ग्राम ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए देखें तो ये 1 हो जाता है। क्या हो जाता है, ये 1 हो जाता है। आप देख रहे हो कि इसका जो स्क्वायर है वो कैसे बढ़ता जा रहा है, स्क्वायर कह सकते हो या मल्टीपल, देखो कैसे बढ़ता जा रहा है। कोफिशिएंट जो है वो एक बार स्क्वायर में हो रहा है, एक बार क्या हो रहा है, क्यूब में हो जा रहा है, और एक बार उसका क्वाड्रा हो जा रहा है। ठीक है, तो ये 4th स्क्वायर हो जा रहा है। ठीक, अब हमको इसको 1 करना है, तो अगर हम यहाँ पे मान लें
कि भी एंड ए इज इक्वल्स टू क्या हो जाए 1, तो इसको क्या लिख सकते हैं 1 प्लस भी बी स्क्वायर प्लस भी सी क्यूब प्लस भी डी 4, ठीक है। या फिर आप यहाँ पे लिख सकते हैं 1 प्लस पी बी स्क्वायर प्लस पी सी क्यूब प्लस पी डी 4, ठीक है, एज सो ऑन। क्लियर? आपको जो याद रखना है ऐसे ही समझने के लिए आपको जो याद रखना है वो ये है बीरियल फैक्टर, जहाँ बीरियल एक्सपेरिमेंट या एक बीरियल इक्वेशन कह सकते हो, जहाँ पे जेड फैक्टर की वैल्यू हम यहाँ पे निकालते हैं, ठीक है। जेड फैक्टर की वैल्यू क्या है हमारी, पी वी इज इक्वल्स टू एन आर टी, क्या है, पी वी इज इक्वल्स टू एन आर टी। इसी पे जितने भी क्वेश्चन सॉल्व होंगे वो सॉल्व होंगे। आप यहाँ पे एक चीज़ देखना, यहाँ लिख सकते हो कि CO2 क्या कर रहा है, यहाँ पे निगेटिव डेविएशन दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है, निगेटिव डेविएशन। और यहाँ पे क्या दिखा रहा है, पॉजिटिव डेविएशन, क्या दिखा रहा है, पॉजिटिव डेविएशन। क्लियर? और ये लाइन तो आपको पता ही है, मैंने क्यों बताया, ये किसके लिए हो सकता है, आइडियल गैस के लिए। तो आप यहाँ पे इसको डाल लो, आइडियल गैस। क्लियर? जो H2 और N2 है वो लगातार दोनों क्या दिखा रहे हैं हमारा, वो दोनों लगातार पॉजिटिव डेविएशन ही दिखा रहे हैं, क्या दिखा रहे हैं, लगातार पॉजिटिव डेविएशन। कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं आया जहाँ पे हाइड्रोजन और नाइट्रोजन या फिर हम कह सकते हैं हीलियम को भी ले सकते हैं, ठीक है, वो क्या कर रहे हैं, वो नीचे की तरफ झुक रहे हैं या फिर निगेटिव डेविएशन वहाँ पे दिखा रहे हैं। क्लियर है? तो आगे जो हम पढ़ेंगे वो बहुत लंबा इक्वेशन हो जाएगा, तो हम उसको नेक्स्ट लेक्चर में लेके जाएंगे, जो हमारा एंड्रयूज एक्सपेरिमेंट ऑफ द CO2 गैस होगा, जो CO2 गैस पे उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था उसके बारे में, ठीक है। उससे पहले आप सभी जितने भी लोग लेक्चर देख रहे हो आप ध्यान से सुन लो, ये जो आपका लेक्चर लिया जा रहा है ये किसके लिए है, सिर्फ लखनऊ यूनिवर्सिटी के बच्चों के लिए, क्योंकि उनका सिलेबस अलग है, ठीक है, उनके सिलेबस के लिए ये पूरा लेक्चर लिया जा रहा है। ये जो लेक्चर है आज का, ये मेरा पहला लेक्चर है और ये आपके यूट्यूब पे अपलोड हो जाएगा, ठीक है। बाकी के जो लेक्चर्स हैं वो आपको टारगेट सेमेस्टर ऐप पे प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, जहाँ पे आपको क्लास नोट्स भी मिल जाएगा, ठीक है, और PDF सारे आपको PDF फॉर्मेट में मिल जाएंगे, ठीक है। बाकी आप व्हाट्सअप ग्रुप दिया होगा नीचे, ठीक है, आप वहाँ से व्हाट्सअप ग्रुप पे जुड़ सकते हो, जहाँ से आपको जितनी भी नोटिफिकेशन है आपको या फिर कोई सूचना इन्फॉर्मेशन है आपको टाइम टू टाइम प्रोवाइड कराई जा सकती है, ठीक है। आप कोई भी डाउट हो तो पूछ सकते हो। तो आप जाके ये क्लास ज़रूर देखिएगा और बैच भी आप देख सकते हैं, वहाँ से सारथी बैच परचेज कर सकते हैं, ठीक है। आज के लिए बस इतना, थैंक यू।